हेलो गाइस एनएमसी की तरफ से नेक्स्ट को लेकर के एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस पब्लिश की गई है और इस ड्राफ्ट में नेक्स्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस है, किस तरीके से नेक्स्ट होने वाली है, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू एंड हाउ बोथ नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू एग्जाम आर इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू एग्जाम, इस तरीके की सारी जो भी क्वेरीज हैं उस पर क्लैरिटी दी गई है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी सवाल अभी स्टूडेंट्स के मन में हैं जिन पर क्लैरिटीज नहीं मिली है। सो I will definitely try to clear out all those doubts जिनके बारे में इस ड्राफ्ट में नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो आप आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है इसमें नेक्स्ट को लेकर के क्या क्या चीज़ें दी गई है। अगर आप बेसिकली ओवरऑल ड्राफ्ट को पढ़ो तो सबसे पहले तो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू के बारे में बताया गया है, कब ये एग्जाम कंडक्ट हो सकती है, इनकी जो टाइमलाइन है, स्केड्यूल है, उसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार नेक्स्ट वन जो है वो उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसी बात पे आते हैं कि नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू है क्या। नेक्स्ट वन को अगर हम माने तो आपकी जो है इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, इंटर्नशिप के पहले का एग्जाम एंड इंटर्नशिप के बाद का एग्जाम। इंटर्नशिप के पहले का एग्जाम विल बी नेक्स्ट वन एंड इंटर्नशिप के बाद का एग्जाम दैट विल बी नेक्स्ट टू। सिंपल। अब इंटर्नशिप करने के लिए आपकी नेक्स्ट वन जो इंटर्नशिप के पहले की एग्जाम है वो क्वालिफाई होनी मैंडेटरी है, तभी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आपने नेक्स्ट वन क्लियर किया, आप इंटर्नशिप करोगे। इंटर्नशिप 1 साल की करने के बाद आपको नेक्स्ट टू देनी होगी। अगर आपने नेक्स्ट टू क्लियर किया तभी जाकर के आपको लाइसेंस मिलेगी और तभी जाकर के आप पीजी एग्जाम में बैठ सकते हो। ये बेसिकली अगर ओवरऑल हम देखें तो कोरिलेशन है नेक्स्ट वन इंटर्नशिप एंड नेक्स्ट टू के बीच में। अब नेक्स्ट वन जो एग्जाम है जो कि इंटर्नशिप के पहले की एग्जाम है, वो जो एग्जाम होगी वो थ्योरेटिकल एग्जाम है। थ्योरेटिकल एग्जाम मतलब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें मार्किंग होगी और जो भी ये जो क्वेश्चंस होंगे ये टोटली 6 सब्जेक्ट से आएंगे। व्हाट आर ऑल दो 6 सब्जेक्ट्स? वो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो मेडिसिन अलाइड सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, सर्जरी एंड अलाइड डिसिप्लिन है, ईएनटी है, ऑप्थल है, ओबीजी है, पीडी है। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड एमबीबीएस 1 एमबीबीएस 2 एमबीबीएस 1 एंड एमबीबीएस 2 के जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स हैं उनको भी रखा जाएगा। सो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल एग्जाम है जिसे ऑनलाइन मोड एमसीक्यू बेसिस पर ली जाएगी और यही वो एग्जाम है जिस बेसिस पे आपकी मार्क्स क्रिएट होगी, उस पे आपकी आगे चल के जब आप पीजी की सीट लोगे तो आपकी जो है वो मेरिट भी डिसाइड होगी। बट इस एग्जाम को क्लियर करना ही सिर्फ नहीं है, इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हो देन यू विल बिकम एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। तब आप 1 साल की इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपने नेक्स्ट वन क्लियर नहीं किया तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। जस्ट से यू हैव क्लियर्ड नेक्स्ट वन एग्जाम, you become eligible for internship। आप अपनी 1 साल की इंटर्नशिप करते हो, देन अगेन यू विल हैव टू गिव नेक्स्ट टू एग्जाम। उसके बाद आपको इंटर्नशिप के बाद की एग्जाम देनी होगी विच इज नेक्स्ट टू, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो आप ही के कॉलेज में होगी। अगेन इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपके सेम कॉलेज में होगी, टीचर्स फैकल्टीज आपके नोन मेंबर्स होंगे, लीनियंसी आपको मिलेगी। सो इट विल नॉट बी सो टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, इजी होगी। सो नेक्स्ट टू एग्जाम विल बी इजियर एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन एग्जाम। और जो नेक्स्ट वन एग्जाम होगी वो टफ होगी क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपको उसको पास करना होगा। जो नेक्स्ट वन की एग्जाम होगी वो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगी और हर सब्जेक्ट की जो पासिंग मार्क्स है वो 50% है। 50% मीन्स कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, अगर 100 मार्क्स का कोई पेपर है तो उसमें आपको मिनिमम 50% लाने हैं, तभी जाकर के आप उसमें पास हो पाओगे, अदरवाइज आपको बैक लग जाएगी। आप 50% से अगर कम आते हैं तो आप फेल हो जाओगे। हालांकि अगर आप फेल हो भी जाते हो तो एक और प्रावधान इसमें रखी गई है, एक और प्रोविजन इसमें है विच इज सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट वन के 1 महीने के बाद के अंदर सप्लीमेंट्री होगी। जस्ट इन केस 6 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको बैक लग गई, आप फेल हो गए, तो आप उस सप्लीमेंट्री जो एग्जाम हो रही है उसमें आप सप्लीमेंट्री दे सकते हो एंड यू कैन पास द एग्जाम। अगर आप पास कर लेते हो देन अगेन यू कैन बिकम एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। सो जैसा कि है कि दोनों एग्जाम को पास करना मैंडेटरी है, बट प्रोविजंस दिए हुए हैं कि नेक्स्ट वन में भी अगर आपको बैक लगती है तो सप्लीमेंट्री है। यू हैव 1 मंथ टाइम, आपके पास एक महीने का समय रहेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट सब्जेक्ट एंड यू कैन टेक द एग्जाम अगेन एज इन सप्लीमेंट्री। और ये नेक्स्ट 2 में भी है जो कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है। सो इस तरीके से इनकी कोरिलेशन है, राइट। अब आते हैं
सब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली, मार्किंग की हमने बात कर ली, ऑब्वियसली हमने टफनेस और क्या लेवल होगी उसकी हमने बात कर ली कि नेक्स्ट वन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी टफ, और नेक्स्ट टू जो होगी वो कहीं ना कहीं लीनियंट रहने वाली है, इजी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स कब होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टाइम स्केड्यूल। अगर टाइम स्केड्यूल की बात करें, ड्राफ्ट की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम है वो कब होने वाली है। सी 2023 में नीट पीजी ही होने वाली है, क्योंकि ये जस्ट अभी एक ड्राफ्ट है, इस पर अभी और क्लैरिटी आनी बाकी है, इस पर अभी और भी क्वेरीज के आंसर आने, इसमें अभी चेंजेस होने हो सकता है बाकी है। सो ऑब्वियसली 2023 में नीट पीजी होने वाली है, बट 2023 की जो एंड होगी दिसंबर, उसमें इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दी गई है कि नेक्स्ट वन कंडक्ट कराई जाएगी। अब टाइम स्केड्यूल को आप समझ लीजिए, मतलब 2024 में जो पीजी की सीट्स होंगी वो नेक्स्ट के बेसिस पे दी जाएंगी, बट 2023 में जो पीजी की सीट्स दी जाएंगी वो नीट पीजी के केस में दी जाएगी। सो इस साल तो ये अभी अप्लाई होने नहीं जा रही है इन 2023, बट 2023 की जो एंडिंग मंथ होगी विच इज दिसंबर, तब नेक्स्ट वन इंप्लीमेंट हो सकती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट। देख लेते हैं टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट वन रेगुलर विल बी कॉमन एग्जाम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल एग्जाम। नेक्स्ट वन मीन्स नेक्स्ट स्टेप वन, जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी इंटर्नशिप है उससे पहले की एग्जाम, नेक्स्ट स्टेप वन वो जो होगी उसकी दी गई है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में हो सकती है, और इसकी रिजल्ट जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ सकती है। अगर नेक्स्ट वन रेगुलर, एज आई टोल्ड यू कि एमसीक्यू होगी, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेगी, सारे आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपको इसमें मार्क्स दी जाएगी, परसेंटेज बनेगी, और साथ में उसी बेसिस पे मेरिट भी बनेगी। सो अगर सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स इसमें रहने वाले हैं विच इज 50% अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट। हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50% लाने हैं टू पास द एग्जाम। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 50% नहीं आते हैं, उससे कम आते हैं, दैट मीन्स कि उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई। अगर बैक लग गई तो फिर आपको सप्लीमेंट्री देनी है। सप्लीमेंट्री जो है वो आपकी कब होगी, विद इन अ मंथ आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी, आप उस सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री दे सकते हो, राइट। उसकी अभी डेट क्लियर नहीं की गई है। उसके बाद जो फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 की जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, उसकी डेट, उसकी जो टाइमलाइन है वो दी गई है कि जो फाइनल ईयर पार्ट 2 की एग्जाम होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होगी, एंड जो रिजल्ट आएगी वो 4th वीक ऑफ जनवरी में आएगी। सो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टाइम, ठीक है। उसके बाद जब आप इन एग्जाम को, ये नेक्स्ट वन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जिन स्टूडेंट ने सब्जेक्ट वाइज इस नेक्स्ट वन को क्लियर कर लिया है, दे बिकम एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। अब वो जो पास आउट स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं वो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। इंटर्नशिप कब से कब तक होगी, 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी फॉलोइंग ईयर के लिए, मतलब 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। सो 1 फरवरी से इंटर्नशिप स्टार्ट होगी और इट माइट गो अप टू 28 फरवरी नेक्स्ट ईयर जो होगी, उसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप चलेगी। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट 2 देना है, विच इज इंटर्नशिप के बाद की एग्जाम। इंटर्नशिप के बाद की एग्जाम देखें तो फिर से नेक्स्ट स्टेप 2 रेगुलर होगी, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो आपके कॉलेज में होगी, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो थोड़ी सी इजी रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपके कॉलेज में होगी, ऑब्वियसली थोड़ी लीनियंसी प्रैक्टिकल में मिलती है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं, और ये भी नेक्स्ट स्टेप 2 रेगुलर होगी। रेगुलर मतलब सभी स्टूडेंट्स की होगी, सभी ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स की रेगुलर एग्जाम होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम। किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर किसी के बैक लगते हैं तो अगेन उनको सप्लीमेंट्री का एक ऑप्शन प्रोविजन दिया गया है कि वो सप्लीमेंट्री देकर के पास कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2 दोनों ही क्लियर हो गई तो हुआ क्या कि अब आपको लाइसेंस मिल जाएगी, कि अब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। अब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, लेकिन अब आप पीजी कर सकते हो। एमबीबीएस कंप्लीट हो गई मतलब अब आप पीजी कर सकते हो, आपको लाइसेंस मिल गई, आप कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो अब आप जब पीजी करने के लिए जाओगे तो पीजी की जो मेरिट बनेगी वो नेक्स्ट 1 एग्जाम के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट 2 प्रैक्टिकल थी, उसमें मार्किंग की नहीं थी, उसमें मार्क्स नहीं होते हैं। मार्क्स किस में है, मार्क्स सिर्फ नेक्स्ट 1 में है। तो नेक्स्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पर आपकी नीट पीजी की रैंकिंग बनेगी, मेरिट बनेगी, रैंकिंग बनेगी, और उस मेरिट के बेसिस पे फिर नीट पीजी की सीट अलॉट की जाएगी। कि अगर रेडियो चाहिए आपको, डामा चाहिए, मेडिसिन चाहिए, पीडिया चाहिए, जस्ट से आपको चाहिए रेडियो और आपको मिल रही है पैथो,
और अब आप जो है सो अपनी मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी रैंकिंग इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से नेक्स्ट वन देना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वन में ही आप मार्क्स इंक्रीज करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वन ही वो मार्क्स की जो एग्जाम है जिसमें एमसीक्यूज है, जो उसी में आपकी मार्क्स जो है वो बढ़ सकती है। सो नेक्स्ट ईयर फिर आपको नेक्स्ट वन देना होगा फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आपकी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जो है वन वो आपने फिर से दिया और आपके जो मार्क्स है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है उसके नेक्स्ट वन से ज्यादा आए, तो ऑब्वियसली आपकी मार्क्स बढ़ेगी, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आप पीजी सीट ले सकते हो। इस तरीके से ये पूरी वर्किंग होने वाली है, राइट। तो ये बात हुई नेक्स्ट की। अब बात आती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है कि एक कंफ्यूजन ड्राफ्ट में है जिसमें कि ये लिखा गया है कि किसी भी स्टूडेंट को नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू विद इन 10 ईयर्स कंप्लीट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीजी सीट्स और फॉर लाइसेंस, राइट। अब देखो इसमें है कि दो पॉइंट्स है जिसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट इन्होंने एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि बट आपको नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू शुड बी क्लियर एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार विद इन 10 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब कि अब यही जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि जिन्होंने 2010 में एमबीबीएस पास की, जिन्होंने 2012, 14, 15 या 18 में पास की है, उनके मन में बेसिकली ये क्वेश्चन आ रही है कि हमने पास कर लिया तो हमारे लिए इसमें क्या है, हम मतलब नेक्स्ट वन देंगे या नेक्स्ट टू भी देंगे या क्या देंगे, या हमारा तो ईयर लॉस हो रहा है ना। अब फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने 2010 में एमबीबीएस पास किया, उसके बाद वो एमआर लेवल पे जॉब कर रहे हैं और वो जॉब करते आ रहे हैं, अब उनको पीजी सीट लेनी है, तो अब उनके तो 10 साल ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो फिर ये मतलब ये चीजें उनको समझ में नहीं आ रही कि इसमें 10 साल का प्रोविजन जो दिया गया इसका क्या मतलब है। इसमें सिंपल सी बात है जो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो 10 साल की टाइमलाइन है ये एमबीबीएस पास करने के लिए टाइमलाइन दी गई है, ये पीजी सीट्स के लिए टाइमलाइन नहीं दी गई है। कहने का मतलब है कि एनएमसी के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू आपने जब ज्वाइन किया है उसमें से 10 साल से पहले आपको कंप्लीट करना, मतलब मेडिकल एमबीबीएस जो पास आउट हो गए, आप एमबीबीएस जो आपने ज्वाइन किया वो पास आउट हो गए, कब आप तब पास आउट हो गए जब आपकी नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू दोनों क्लियर होगी। तो ये दोनों क्लियर होने के लिए, ये दोनों क्लियर जो है वो विद इन 10 ईयर्स होने चाहिए। मतलब एमबीबीएस के अगर मैंने 2019 या उसके बाद एडमिशन लिया है तब जाकर के मेरे ऊपर ये लागू होती है। अगर स्टूडेंट ने 2010 में ही कंप्लीट कर ली है या 2011 में ही उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है तो उनको नेक्स्ट टू देने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ नेक्स्ट वन देनी है। क्योंकि इसे आप इस तरीके से समझो कि पर्पस क्या है नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू का। पर्पस ये है कि नेक्स्ट वन के बेसिस पे पीजी सीट्स की अलॉटमेंट होगी, उस पे मेरिट बनेगी, और नेक्स्ट टू का पर्पस ये है कि नेक्स्ट टू अगर आप क्लियर करते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2010 या 2011 या 2012 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है उनको तो ऑलरेडी लाइसेंस मिली हुई है, उनको सिर्फ अब पीजी सीट्स चाहिए, तो उनको नेक्स्ट टू देने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ नेक्स्ट वन देनी है और वो जितनी बार चाहे वो नेक्स्ट वन दे सकते हैं। ये जो 10 इयर्स की कैपिंग है, ये कैपिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स न्यूली एडमिट हो रहे हैं, उनके 5.5 साल का कोर्स है, एमबीबीएस 5.5 साल का कोर्स है। अगर स्टूडेंट उस 5.5 साल के कोर्स को 5.5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते, 10 साल तक भी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनको एनएफटी दे दी जाएगी, मतलब नॉट फिट फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो जिन स्टूडेंट्स ने 10 साल के अंदर एमबीबीएस ही कंप्लीट नहीं की, फिर वो पीजी के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो जो 10 साल की कैपिंग है वो एमबीबीएस पास करने के लिए कैपिंग दी गई है, और एमबीबीएस पास करने के लिए क्या है नेक्स्ट में कि आपको नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू दोनों एक बार तो एटलीस्ट
पास करना ही होगा विद इन दैट 10 ईयर्स। फिर आप उसके बाद आप एक बार पास कर लो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू 10 ईयर्स के अंदर, तो आप एमबीबीएस आपने क्लियर कर ली। अब आपको सिर्फ पीजी के लिए रैंक इंप्रूवमेंट करनी है, मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट वन का एग्जाम हर साल देते रहना है। और यही चीज एप्लीकेबल होती है उन स्टूडेंट्स पे जिन्होंने पहले अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली, जिन्होंने 2010, 2011, 2012 में जिन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है और अब अभी वो हो सकता है कोर्स कर रहे हो या जो भी आई मीन एमआर एज ए एमआर ज्वाइन किए हो या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो, उनके लिए भी यही है कि उनको नेक्स्ट 2 देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 उन्हीं को सिर्फ देनी है जो 2019 या उसके बाद एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनको जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट 2 देने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ नेक्स्ट 1 देनी है, क्योंकि नेक्स्ट 2 का पर्पस ये है कि नेक्स्ट 2 आप क्लियर करते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगी, और पहले वाले स्टूडेंट्स को लाइसेंस ऑलरेडी मिली हुई है ना। हालांकि ये चीज क्लियरली इसमें मेंशन नहीं की गई है, बट क्योंकि मैंने इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ा तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ नेक्स्ट 1 देनी है, और बार बार वो नेक्स्ट 1 दे सकते हैं टू बिकम, अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, आई मीन पीजी सीट्स में रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, मेरिट इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनको नेक्स्ट 1 बार बार देनी होगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो 2019, 2020 या 2021 या 2022 में ज्वाइन करते हैं उन सबको नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 दोनों देनी होगी, और उनको एमबीबीएस पास करने के लिए 10 ईयर्स का समय दिया गया। इस 10 ईयर्स के अंदर उनको एटलीस्ट एक बार नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 कंप्लीट करनी ही होगी, तब भी जाकर के वो एमबीबीएस आई मीन उनको माना जाएगा कि वो फिट हैं, उनको माना जाएगा कि वो फिट हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, और तब जाकर के वो इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए इस ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि नेक्स्ट 1 के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ है ही नहीं, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रोवाइडेड दैट कि आपने जो ज्वाइन किया एमबीबीएस उससे 10 साल के अंदर आपकी एमबीबीएस खत्म होनी चाहिए, मतलब नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 आपकी खत्म हो गई होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल होंगे। सो आई होप स्टूडेंट आपको आपके क्वेरीज के आंसर्स मिल चुके होंगे। कोई डाउट होगी, क्वेरी होगी तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। एट द सेम टाइम वीडियो अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।